तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 302 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर जल्दी से अगर इस कार्ड के बारे में बात करें तो ये कार्ड मैं बोलूंगा एक गुड कार्ड है। आई मीन नॉट द बेस्ट कार्ड, क्योंकि अगर हम 302 के मेन कार्ड को देखते हैं तो ये डेफिनेटली एक या फिर दो बिग फाइट्स को लैक करती है। बट ओवरऑल अगर इस कार्ड को देखें तो समवट एक गुड कार्ड है। जहां पर अर्ली प्रीलिम कार्ड को देखें तो वहां पर वेल्टरवेट फाइटर बेसिल हाफिज की फाइट होने वाली है, जो अपनी पहली UFC फाइट में जैक डेला मेडेलेना के साथ एक स्प्लिट डिसीजन तक गया था। तो डेफिनेटली इस फाइटर के ऊपर आइज रहने वाली हैं। वेरस अगर प्रीलिम कार्ड की बात करें तो यहां पर कपल ऑफ फाइट्स हैं जो समवट हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्टिंग फाइट्स हैं। जहां पर ग्रैंड डॉनसन, जिसके पीछे काफी हाइप रहती थी, वो बॉबी ग्रीन से एक शॉकिंग डिफीट लेने के बाद वापस आ रहा है। तो अब लेट्स सी वो कैसे फाइट करता है। वेरस प्रीलिम कार्ड की मेन फाइट के बारे में बात करें तो ये फाइट होने वाली है अनडिफीटेड फाइटर सीजर अल्मेडा वर्सेस रोमन कोपिलोव के बीच में, जो देखने से लगता है कि एक बैक एंड फोर्थ फाइट हो सकती है और मे बी हमें इस फाइट में ब्रॉल देखने को मिले। अब इसके बाद अगर हम मेन कार्ड को देखें तो जैसे मैंने पहले कहा कि मेन कार्ड थोड़ा सा फ्लैट दिखता है, जहां पर इस्लाम और डस्टिन एंड शॉन स्ट्रिकलैंड और पोलो कोस्टा, ये मेन और को मेन इवेंट को अगर हम हटा दें तो काइंड ऑफ ये एवरेज मेन कार्ड बन जाता है। बट लेट्स होप कि जब इनकी फाइट होती है तो वो फाइट्स अमेजिंग जाएं। और अब बात करते हैं 302 कार्ड की प्रिडिक्शंस के बारे में, जहां पर मेन कार्ड की सबसे पहली फाइट वेल्टरवेट डिवीजन की है और यहां पर फाइट है ज़ेलेस्की डोस सांटोस वर्सेस रैंडी ब्राउन के बीच में। इस फाइट में मेरी पिक रहने वाली है रैंडी ब्राउन टू विन बाय लेट राउंड नॉकआउट, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट राउंड काफी क्रूशियल रहने वाला है। और अगर यहां पर रैंडी ब्राउन अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखता है और अपनी मैसिव रीच से वो लगातार जैब्स को थ्रो करते रहता है, वो ज़ेलेस्की डोस सांटोस को अपने बिग पंचेस को थ्रो करने नहीं देता है, तो फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम देखने वाले हैं कि रैंडी ब्राउन अपने जैब के साथ अपने राइट पंच को भी थ्रो करने लग पड़ा है और जो वो बॉडी किक्स को थ्रो करता है वो भी लैंड होने लग पड़ेंगी। और आई थिंक राउंड 3 में रैंडी ब्राउन वो पंच फाइंड कर लेगा जो ज़ेलेस्की डोस सांटोस को नॉक डाउन करने वाला है और फिर ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस के साथ ये फाइट ओवर हो जाएगी। अब यहां पर मैं काफी ज्यादा रिलाई कर रहा हूं कि क्योंकि रैंडी ब्राउन इस डिवीजन के लिए एक बहुत बड़ा फाइटर है, तो वो यहां पर अपनी रीच को यूज करने वाला है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रैंडी ब्राउन की चिन बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है। और अगर ज़ेलेस्की डोस सांटोस वो बिग पंच को लैंड कर देता है तो रैंडी ब्राउन भी नॉकआउट हो सकता है। ऑल्सो इसी के साथ रैंडी ब्राउन को जरा भी नहीं पड़ना चाहिए कि वो ज़ेलेस्की के साथ एक ब्रॉल फाइट करने लग पड़े, क्योंकि ये सेम चीज बेनवा सैंडिनी ने भी की थी, जहां पर उसने अपने आप को इतना ज्यादा गैस आउट कर लिया कि ज़ेलेस्की डोस सांटोस फिर वो फाइट को विन कर जाता है। अगर इस फाइट में रैंडी ब्राउन ने अपनी हाइट और रीच की एडवांटेज नहीं ली तो आई डोंट नो कि वो किस फाइट में लेगा, तो इसीलिए मैं काफी ट्रस्ट कर रहा हूं रैंडी ब्राउन के ऊपर। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट रहने वाली है हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर जेल्टन अल्मेडा की फाइट है अलेक्जेंडर रोमानोव के साथ। अब आई नो की लास्ट फाइट में जेल्टन अल्मेडा कर्टिस ब्लेड से नॉकआउट हुआ है, बट स्टिल मैं बिलीव करता हूं कि फाइटर्स लाइक जेल्टन अल्मेडा या फिर टॉम एस्पिनल, सिरिल गान जैसे फाइटर्स जो ज्यादा एथलेटिक और ज्यादा फास्ट फाइटर्स हैं, उनके पास हमेशा इस हेवीवेट डिवीजन में एडवांटेज रहने वाली है। और एग्जैक्टली सेम मुझे इस फाइट में लगता है, जहां पर मेरी पिक रहने वाली है जेल्टन अल्मेडा टू विन बाय सबमिशन। अब लास्ट फाइट देखने के बाद आई एम नॉट श्योर कि जेल्टन अल्मेडा कितने हैवी पंचेस को ले पाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी हर एक फाइट में करता है वो एग्जैक्टली यहां पर ये करने वाला है, जहां पर वो अलेक्जेंडर रोमानोव को ग्राउंड में लेके जाएगा, उसे बेसिकली ग्राउंड में होल्ड करेगा, कपल ऑफ ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करेगा और जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो अलेक्जेंडर रोमानोव के ऊपर चोक को लॉक इन करने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि अलेक्जेंडर रोमानोव को ग्राउंड गेम नहीं आती है, क्योंकि डेफिनेटली वो ग्राउंड में भी काफी अच्छा फाइटर है, उसने काफी ज्यादा सबमिशंस भी किए, तो मे बी ये थोड़ी सी क्लोज फाइट हो सकती है। बट पता नहीं क्यों मुझे यहां पर लग रहा है कि क्योंकि जेल्टन अल्मेडा एक काफी एथलेटिक फाइटर है, वेयरएज रिसेंटली अगर हम अलेक्जेंडर रोमानोव को देखें तो ऐसा लगता है कि उसने वेट को गेन किया है, जो आई थिंक इस फाइट में उसे नेगेटिव इफेक्ट करने वाला है। बस एक पॉजिटिव चीज है कि अगर वो जेल्टन अल्मेडा पर अपना बिग पंच लैंड कर देता है तो काफी चांसेस हैं कि वहां पर जेल्टन अल्मेडा नॉकआउट हो जाए। बट इसी के साथ अगर सब कुछ गेम प्लान के अकॉर्डिंग गया तो आई थिंक जेल्टन अल्मेडा अलेक्जेंडर के लिए एक काफी फास्ट फाइटर है, वो उसे ग्राउंड में लेके जाने वाला है और मे बी राउंड 2 या फिर इवन राउंड 1 में भी वो अलेक्जेंडर रोमानोव को सबमिट कर सकता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट रहने वाली है मिडिलवेट डिवीजन की, जहां पर केविन हॉलैंड की फाइट होने वाली है मिखेल ओलिशेचक के साथ। एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि केविन हॉलैंड सिर्फ मनी के लिए फाइट कर रहा है। आई एम नॉट श्योर कि वो केयर भी करता है कि वो रैंकिंग्स को क्लाइम करे, वो सिर्फ फाइट करना चाहता है और बेसिकली मनी को अर्न करना चाहता है, जहां पर केविन हॉलैंड से ये तक डिसाइड नहीं हो रहा है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करे या फिर मिडिलवेट डिवीजन में फाइट करे, क्योंकि आई थिंक अब एक कपल ऑफ टाइम्स हो चुका है कि वो मिडिलवेट डिवीजन और वेल्टरवेट डिवीजन इन दोनों में स्विच करे जा रहा है, जहां पर उसने लास्ट फाइट की थी वेल्टरवेट
डिवीजन में और अब वो मिखेल के साथ फाइट कर रहा है मिडलवेट डिवीजन में। बट यू नो व्हाट, मैं इस फाइट में पिक करने वाला हूं केविन हॉलैंड टू विन। आई थिंक यहां पर केविन हॉलैंड डिसीजन विन लेके जा सकता है, क्योंकि मिखेल ओलिशेचक की अगर हम फाइटिंग स्टाइल को देखते हैं तो वो एक थोड़ा सा एग्रेसिव फाइटर है, जहां पर उसकी ग्राउंड गेम जरा भी ठीक नहीं है। और अगर केविन हॉलैंड उसे ग्राउंड में लेके जाता है तो काफी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो मिखेल को सबमिट भी कर दे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ ये फाइट एक स्टैंडिंग फाइट रहने वाली है, जहां पर केविन हॉलैंड अपनी मैसिव रीच के एडवांटेज लेगा और बेसिकली काउंटर स्ट्राइक करके वो मिखेल के ऊपर गुड पंचेस को लैंड करने वाला है। पूरी फाइट में मिखेल देखेगा कि वो कैसे केविन हॉलैंड के सामने अपने डिस्टेंस को क्लोज करे ताकि वो अपने पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो कर पाए। बट आई थिंक केविन हॉलैंड यहां पर काफी अच्छी जॉब करने वाला है अपने जैब और राइट स्ट्रेट पंच से फाइट करने की, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो इस फाइट को विन करेगा बाय डिसीजन। बट अगेन मैं यहां पर एक चीज बोलने वाला हूं कि केविन हॉलैंड कैसे फाइट करेगा, वो किस मेंटेलिटी के साथ फाइट करने वाला है, ये किसी को भी नहीं पता है। क्योंकि कभी कभार केविन हॉलैंड को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी भी फाइटर को बीट कर सकता है, वो बहुत ज्यादा फोकस है। वेयरएज कभी कभार केविन हॉलैंड को देखकर ऐसा लगता है कि वो फाइट को सीरियसली ही नहीं ले रहा है, वो बस मनी के लिए फाइट कर रहा है। और इसीलिए ये फाइट ऐसी है जहां पर बेशक मुझे लगता है कि केविन हॉलैंड विन कर सकता है, बट मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा केविन हॉलैंड शो अप होने वाला है। और अगर वो सिर्फ मनी के लिए फाइट करने वाला है तो फिर आई थिंक मिशेल ओलिशेचक इस फाइट को विन कर जाएगा। बट क्योंकि रिसेंटली केविन हॉलैंड कपल ऑफ फाइट्स को हार चुका है, तो मे बी वो इस फाइट में सीरियस हो ताकि वो विन ले सके और बेसिकली बिग मनी को अर्न कर सके। और वैसे भी उसके पास बहुत ही अच्छा स्टाइल है कि वो मिखेल ओलिशेचक को बीट कर दे, तो इसीलिए मैंने यहां पर पिक किया है केविन हॉलैंड टू विन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट है UFC 302 की को-मेन इवेंट फाइट, जहां पर फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट होने वाली है पोलो कोस्टा के साथ। ये फाइट मेरी ओपिनियन में एक बहुत ही ज्यादा ट्रिकी फाइट है, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड के पास वो स्टैमिना है, वो पूरे 5 राउंड्स तक फाइट कर सकता है। वेयरएज अगर पोलो कोस्टा की बात करें तो उसके पास वो पावर है जिससे कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को नॉकआउट कर सकता है। मुझे तो ये फाइट बहुत ही इवन लगती है, कोई भी इस फाइट को विन कर सकता है। बट अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मैं स्लाइटली लीन करने वाला हूं शॉन स्ट्रिकलैंड टू विन बाय लेट राउंड नॉकआउट। अगर शॉन स्ट्रिकलैंड स्टार्टिंग के राउंड्स में ज्यादा डैमेज नहीं लेता है और बेसिकली मैं बोलूंगा पहले के 2 राउंड्स में सर्वाइव कर जाता है, तो आई थिंक राउंड 3 ऑनवर्ड्स वो पेस पकड़ने वाला है। वेयरएज अगर पोलो कोस्टा की बात करें तो राउंड 3 ऑनवर्ड्स हमें वो डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, और फिर उसके बाद जैसे शॉन स्ट्रिकलैंड अपने सारे ओपोनेंट्स को अपने प्रेशर से बीट करता है, वो कंटिन्यूअसली उन पर पंचेस को थ्रो करते रहता है। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट में भी हो सकता है, जहां पर राउंड 4 या फिर राउंड 5 में हमें पोलो कोस्टा ब्रेक होता हुआ दिखेगा और बेसिकली अपनी वॉल्यूम से शॉन स्ट्रिकलैंड पोलो कोस्टा को नॉकडाउन करने वाला है और लगातार पंचेस को थ्रो करते हुए वो इस फाइट को विन करने वाला है बाय टेक्निकल नॉकआउट। बट यहां पर काफी क्रूशियल है स्टार्टिंग के राउंड्स, क्योंकि अगर पोलो कोस्टा कोई हेड किक हो गई या फिर बिग राइट पंच को थ्रो कर देता है तो मैं डेफिनेटली ऐसा बिलीव करता हूं कि शॉन स्ट्रिकलैंड नॉकआउट हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि शॉन स्ट्रिकलैंड की चिन इतनी ज्यादा सॉलिड चिन है, बट इस फाइट में उसे ये एडवांटेज है कि वो अपना पूरा फोकस कर सकता है पोलो कोस्टा के बिग पंचेस को डिफेंड करके अपने बेसिक बॉक्सिंग के 1-2 पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करने में, क्योंकि यहां पर यह ऑलमोस्ट श्योर है कि पोलो कोस्टा शॉन स्ट्रिकलैंड को ग्राउंड में लेके नहीं जाने वाला है। शॉन स्ट्रिकलैंड के पास वो फिली स्टाइल बॉक्सिंग वाला डिफेंस सिस्टम है जो डेफिनेटली उसकी अपर बॉडी को डिफेंड करेगा। बट यहां पर अगर पोलो कोस्टा ने डिसाइड किया कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड की लेग्स को टारगेट करने वाला है तो ये शॉन स्ट्रिकलैंड को ट्रबल दे सकता है। बट जैसे कि हमने पोलो कोस्टा और रॉबर्ट विटेकर की फाइट में देखा था कि जब भी पोलो कोस्टा लेग किक्स को थ्रो करने की ट्राई कर रहा था तो वहां पर रॉबर्ट विटेकर उसे काउंटर कर रहा था अपने जैब से, और यहां पर भी मैं कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शॉन स्ट्रिकलैंड भी अपने जैब से पोलो कोस्टा को काउंटर करने वाला है। दोनों फाइटर्स अपनी लास्ट फाइट हारे, बट दोनों ने ही अपनी लास्ट फाइट में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड का तो लोग मानते हैं कि उसने ड्रिकस डू प्लेसी को बीट किया था। वेयरएज अगर पोलो कोस्टा की बात करें तो वो काफी क्लोज आ गया था रॉबर्ट विटेकर को बीट करने से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों के बीच में जो फाइट है ये एब्सोल्यूट बेस्ट वर्सेस बेस्ट वर्जन की फाइट रहने वाली है, जहां पर दोनों फाइटर्स अपनी प्राइम में है। और यहां पर मैं स्लाइटली लीन कर रहा हूं शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ, क्योंकि सिर्फ उसे स्टार्टिंग के राउंड्स में केयरफुल रहना है और फिर उसके बाद वो अपने प्रेशर से पोलो कोस्टा को ब्रेक कर सकता है, वो पंच कॉम्बिनेशंस को लैंड कर सकता है। और ये चीज हमने नोटिस की है कि पोलो कोस्टा बैकफुट में इतने अच्छे से फाइट नहीं करता है, और यही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग
पॉइंट शॉन स्ट्रिकलैंड का है। बट अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि ये फाइट काफी क्लोज फाइट है और अगर पॉलो कोस्टा स्टार्टिंग में कोई भी अपने बिग पंच को लैंड कर देता है तो काफी चांसेस होंगे कि शॉन स्ट्रिकलैंड वहां पर नॉकआउट हो जाए। बट ओवरऑल अगर हम इस फाइट को देखें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये फाइट एक वॉर फाइट रहने वाली है, जहां पर दोनों फाइटर्स ब्रॉल करने लग पड़ेंगे, दोनों फाइटर्स ब्लीड होने वाले हैं और पूरे मेन कार्ड में मुझे लगता है कि ये फाइट सबसे बेस्ट फाइट रह सकती है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट है 302 की मेन इवेंट फाइट, जहां पर लाइट वेट चैंपियन इस्लाम माचेव की फाइट होने वाली है डस्टिन पोरियर के साथ। जैसे डस्टिन ने कहा है डोंट बी सिली जंप द गिली, तो इसलिए मैं यहां पर पिक कर रहा हूं डस्टिन पोरियर टू विन बाय फर्स्ट राउंड गिलेटिन चोक। लोल, ये बस जोक था, नो वे मैं यहां पर डस्टिन पोरियर को पिक करने वाला हूं, वो भी बाय गिलेटिन, क्योंकि मुझे यहां पर लगता है कि ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि इस्लाम माचेव इस फाइट को विन करने वाला है और मोस्ट लाइकली वो इस फाइट को विन करे डस्टिन पोरियर को सबमिट करके। बट गाइस जस्ट इमेजिन अगर डस्टिन पोरियर इस फाइट को विन कर जाता है, वो भी बाय गिलेटिन चोक। आई थिंक ये पूरी हिस्ट्री में इनसेन चीजों में से एक चीज रहने वाली है, जहां पर चैंपियनशिप बेल्ट लेने के लिए इतनी ज्यादा ट्राइज करने के बाद और स्पेशली गिलेटिन चोक्स को इतनी ज्यादा बार फेल करने के बाद फाइनली अगर डस्टिन चैंपियन बन जाता है, वो भी बाय गिलेटिन चोक। बट ऑब्वियसली मैं यहां पर 99% श्योर हूं कि ऐसा नहीं होने वाला है। इस्लाम माचेव एक काफी डेंजरस फाइटर है और मुझे लगता है कि इस्लाम माचेव की स्ट्राइकिंग बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। ये वैसे तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, बट जैसे जैसे इस्लाम फाइट्स करे जा रहा है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि इस्लाम माचेव अपनी स्ट्राइकिंग को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। वो बस अब एक ग्रैपलर नहीं बचा है, वो डेफिनेटली स्ट्राइक कर सकता है। और क्योंकि ये एक MMA फाइट रहने वाली है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस्लाम माचेव स्ट्राइकिंग में भी डस्टिन पोरियर को ट्रबल दे दे। प्योर स्ट्राइकिंग की बात करें तो ऑब्वियसली डस्टिन बेटर है, जहां पर इस्लाम माचेव की एक काफी बड़ी गलती हो सकती है अगर वो सिर्फ इस माइंडसेट से आता है कि वो डस्टिन पोरियर को स्ट्राइकिंग में बीट करेगा, क्योंकि फिर डेफिनेटली डस्टिन पोरियर इस्लाम माचेव को नॉकआउट कर सकता है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि इस्लाम माचेव एक बहुत ज्यादा कंप्लीट फाइटर बनते जा रहा है, उसे ग्रैपलिंग आती है, उसके सबमिशंस बहुत अच्छे हैं, वो काफी स्मार्ट वे से अपने ओपोनेंट्स को टेक डाउन करता है और अब उसकी स्ट्राइकिंग भी काफी इंप्रूव हो रही है। तो इसीलिए मुझे इस फाइट में लगता है कि वो थोड़ी सी स्ट्राइकिंग करेगा डस्टिन के साथ, उसे केज की साइड पुश करेगा और जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई डोंट थिंक कि वो डस्टिन के साथ ब्रॉल करने वाला है, जहां पर ओपनिंग मिलते ही वो डस्टिन को ग्राउंड में लेके जाने वाला है। और मे बी यहां पर डस्टिन जैसे वो अपनी हर एक फाइट में करता है, वो इस्लाम माचेव के ऊपर गिलेटिन चोक लगाने का देखे, बट इस्लाम माचेव को सबमिट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इस्लाम माचेव उस चोक को डिफेंड करने वाला है और जैसे ही उसे टॉप कंट्रोल मिलेगा, वो ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करने वाला है, जहां पर वापस खड़े होने के लिए डस्टिन अपनी बैक देने वाला है और जैसे ही उसने अपनी बैक को दिया, समझ लो ये फाइट ओवर हो गई। बट इवन अगर डस्टिन अपनी बैक को नहीं देता है, तो ये चीज हम चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट में देख चुके हैं कि इस्लाम माचेव का आर्म ट्रायंगल चोक भी काफी डेंजरस है, तो उसके पास एबिलिटी है कि वो इसी चोक से डस्टिन को सबमिट भी कर दे। स्ट्राइकिंग की अगर बात करें तो आई थिंक डस्टिन यहां पर होप कर रहा होगा कि इस्लाम माचेव उसके साथ ब्रॉल करे, क्योंकि एक बात हमें यहां पर माननी पड़ेगी कि अगर इस्लाम डस्टिन के साथ ब्रॉल करता है, जस्ट लाइक बेनवा सैंडिनी ने डस्टिन के साथ किया था, तो डस्टिन की बॉक्सिंग काफी इंसेन है। वो आर्ग्यूबली इस डिवीजन का वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर में से एक है, तो वो इस्लाम माचेव को अपने लेफ्ट हुक या फिर राइट हुक से नॉकआउट भी कर सकता है, क्योंकि एलेक्जेंडर की फाइट में हमने देखा था कि इस्लाम माचेव जब ब्रॉल कर रहा होता है तो उसका भी गार्ड इतना ऊपर नहीं रहता है, और इस फाइट में डस्टिन इसकी एडवांटेज ले सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि स्टैंडिंग में इस्लाम माचेव अपनी काफी किक्स को थ्रो करने वाला है। वो जस्ट अभी एलेक्जेंडर को हेड किक से नॉकआउट करते हुए आ रहा है, वेयरएज डस्टिन पोरियर जस्टिन गेची के अगेंस्ट एक हेड किक से नॉकआउट हुआ था, तो ऑलमोस्ट ए सर्टेन मान लो कि इस्लाम माचेव इस फाइट में हेड किक्स को भी थ्रो करने वाला है। और अगर पंचेस की बात करें तो आई थिंक यहाँ पर इस्लाम काफी काम रहने वाला है, और वो बेसिकली यहाँ पर देखेगा कि जैसे ही डस्टिन उसके ऊपर कुछ थ्रो करता है, वो डस्टिन को काउंटर करे अपने पंच से या फिर टाइमिंग सेट करके वो बेसिकली डस्टिन को ग्राउंड में लेके जाए। इस फाइट को विन करने के लिए डस्टिन के पास बहुत कम चांस है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस फाइट को इस्लाम माचेव विन करने वाला है बाय राउंड 2 सबमिशन। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शंस, बट व्हाट अबाउट यू गाइस? तुम्हें क्या लगता है कि इस कार्ड में कौन से फाइटर्स विन करेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।